ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। अब कनाडा के रूल्स बदल चुके हैं, नए प्रोसेस के साथ सिस्टम चलेगा। अब इसके अंदर दो खास क्वेश्चंस हैं कि क्या बिना जीआईसी के अगर हम फाइल्स लगाएंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा क्या, और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि अब ये रिजल्ट का प्रोसेस टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, क्योंकि नॉन एसडीएस के अंदर नॉर्मली हम ये देख रहे थे कि बहुत सारी अड़चनों के बीच में भी जो रिजल्ट टाइम रहा वो मोस्टली 15 से 20 दिन रहा बायोमेट्रिक के बाद। तो अब ये जो सिनारियो होगा इसमें चीजें कहाँ रुकेंगी। तो सबसे पहले मैं आपका एक बड़ा वहम दूर कर देता हूं कि बिना जीआईसी के भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि कनाडा सिर्फ इंडिया से रिक्रूट नहीं कर रहा था, ना ही कनाडा सिर्फ 13-14 कंट्री से रिक्रूट कर रहा था जहां से जीआईसी के साथ बच्चे जाते थे, बल्कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहां से बिना जीआईसी के भी स्टूडेंट जाते थे। आपके नेबर में ही नेपाल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो नॉन एसडीएस के अंदर जो रिजल्ट है वो आपकी जीआईसी पे निर्भर नहीं होगा। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको अच्छी इनकम दिखानी है और अच्छे फंड्स दिखाने हैं, और फंड्स कम से कम उतने ही होने चाहिए जितना जीआईसी है, क्योंकि जीआईसी की जो अमाउंट है वो उन्होंने डिसाइड की थी वहां पर लिविंग कॉस्ट के हिसाब से। तो भाई जब आप 1 ईयर के फंड भी दिखाते हो तो वो भी लिविंग कॉस्ट के हिसाब से दिखाए जाते हैं। तो कम से कम 13-14 लाख की जो अमाउंट है वो दिखानी चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रिजल्ट पीरियड है ये कितना इम्पैक्ट होगा। तो अगर हम देखें कि जो एसडीएस के अंदर रिजल्ट था वो तकरीबन 15 दिन में आता था, और नॉन एसडीएस फाइल्स के अंदर जो रिजल्ट था वो तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर वेरी करता था। अब क्योंकि सारी फाइल नॉन एसडीएस हो जाएंगी तो डेफिनेटली जो नॉन एसडीएस टीम है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो पहले की टीम है एसडीएस वाली वो भी अब सारी एप्लीकेशंस प्रोसेस करेगी। तो यहां पर रिजल्ट टाइम में बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। जहां आपके 20 दिन लग रहे थे वहां आप 10 या 15 दिन एक्स्ट्रा और साथ में गिन के चल सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब एवरेजली जो बायोमेट्रिक्स है, बायोमेट्रिक के बाद 1 महीने तक का समय इसमें जनरली लग सकता है। तो इसमें एडवाइजेबल ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई अपनी जो फाइल्स है ना इस बार वो ध्यान से लगाएं। ध्यान से मतलब कि एडवांस लगाएं। अपने इनटेक से कोशिश करें कि 2 से 3 महीने पहले फाइल एम्बेसी में जा चुकी हो, ताकि आपके रिजल्ट पीरियड को लेके, बायोमेट्रिक के पीरियड को लेके, स्टैंपिंग वाले समय को लेके इतना टाइम ना लग जाए कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए और आपके लिए कोई ट्रबल क्रिएट हो। तो अगर आप इनटेक्स को टाइमली ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट कि 2 महीने पहले आपकी फाइल एम्बेसी के अंदर जरूर हो, ये बहुत जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अब आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ी खुल गई है कि अब जो कनाडा है वो फोकस कर रहा है कहां पे, स्किल पे। स्किल के अंदर 2 तरह के हैं, एक है प्रोफेशनल स्किल्स, एक है ट्रेड स्किल्स। तो आप ट्रेड कोर्सेज को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, आप उनके अंदर भी अपने वीजा से निकाल सकते हैं। आईटी के अंदर बहुत शानदार वीजा दिखेंगे क्योंकि आईटी आने वाले समय का फ्यूचर है। मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा शॉर्टेज इसी चीज की है। तो इस तरह के प्रोफेशंस की तरफ जाना होगा, या फिर डिग्री प्रोग्राम्स की तरफ जाएं, चाहे वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स है चाहे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है। इन दोनों के अंदर आप बहुत शानदार रिजल्ट देख सकेंगे। आने वाला समय दोबारा से कनाडा का है। अब दोबारा से कनाडा 10-11 लाख का हो चुका है। जीआईसी अमाउंट को अपने दिमाग से निकाल दें, वो अब आपका खर्चा नहीं है। आप फंड शो करके भी अपने वीजा बड़े आराम से हासिल कर पाएंगे। कोई भी और डाउट्स है, कंफ्यूजन है, अपनी अपॉइंटमेंट बना लें। मेरे जो ऑफिस की विजिट है वो स्क्रीन पे आपको नीचे दिख रही हैं, तो आप उस दिन आके मेरे से मिल सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन है, डाउट्स है, वो फेस टू फेस डेफिनेटली दूर कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।